मैं रवि कुमार रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12th का 70 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो 2025 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका कहता है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित कौन सा मात्रक है जो सही है? तो कौन सा? तो ये डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, कहता फैक्स FAX फैक्स का अर्थ क्या होता है? जो फैक्स का जो अर्थ होता है वह फैसिमाइल टेलीग्राफी होता है। क्या होता है? फैसिमाइल टेलीग्राफी होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु समाचार किस घटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपका है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है? तो लेजर क्रिया के लिए जो आपका आवश्यक है क्या है? तो संख्या परिवर्तन है। क्या है? संख्या परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन आपका है, आयाम मांडुलन आयाम मांडुलन में मांडुलन सूचकांक कितना होता है? तो 0 और 1 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता होती है तो यह कितनी होती है? तो 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, मूल गेट होते हैं तो एंड और नॉट गेट है, आपको क्या होता है? मूल गेट होता है। कहता एंड गेट से आपको नैंड गेट का निर्माण होता है, और कहे कि एंड गेट से किसको निर्माण होता है? नैंड गेट का। और गेट से किसका निर्माण होता है? तो नॉर गेट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता दशमिक संख्या 8 का द्विधारी संख्या क्या होता है? आप 8 कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, 8 के ये हो गया, तो ये 200 हो गया यहाँ पर। तो ये 200 के बार में कटा, यहाँ 4 बार में, तो शेषफल कितना आ गया? 0 ना। देखिए, ये 200 कितना बार में कटा? 4 बार में, तो शेषफल कौची आ गया आपका? 0। फिर 2 लगाए के बार में कटा 2 बार में, शेषफल क्या आ गया? 0। फिर 2 लगाए तो के बार में कटा 1 बार में, तो शेषफल क्या आ गया आपका? 0। तो ये आपका हो गया 1 0 0 0 आकर हॉल 2, यानी ऑप्शन कहाँ है आपका? है तो ऑप्शन आपका कहाँ? ए में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? तो नैंड गेट है। क्या है? नैंड गेट है। अगला क्वेश्चन आपका है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं तो दिष्टकारी की तरह करते हैं। किस तरह करते हैं? तो यह दिष्टकारी की तरह करते हैं। एक्स किरणें है तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला, कैथोड किरणें होती है तो कैथोड किरणें कैसी होती है? जो आपको बताना, इलेक्ट्रॉन की तरह होती है। कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन की तरह होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? तो यह फोटॉन है जो आपका आवेशित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है? तो निम्न कौन अल्फा कण के? हीलियम के नाभिक जो अल्फा कण के लिए क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो यह लाइमर श्रेणी है। कौन है? लाइमन श्रेणी है। अगला क्वेश्चन आपका है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के समानुपाती होती है। तो यह किसके समानुपाती है? जेड स्क्वायर के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण रहते हैं?
माने किस बल के कारण रहते हैं, तो कूलॉम बल के कारण रहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो नाभिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता अगला क्वेश्चन है, विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को कहा जाता है, तो विकिरण ऊर्जा क्वांटम को क्या कहते हैं, तो लोग फोटॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की होती है। किसकी होती है, ऊर्जा की होती है। आवेश से क्या होता है, कूलॉम होता है। धारा क्या होता है, एम्पियर होता है। विभवांतर क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो यह किस पर करती है निर्भर, जो आपको बताना है। तो आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आपका है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है तो किसके स्वतंत्र, आपतित प्रकाश के आवृत्ति से स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है, तो इसका बीमा एम के पर 1, एल के पर 2, टी के पर -1 होता है। एच बराबर जो फार्मूला होता है, ई बटा क्या होता है, भी होता है। यानी प्लांक नियतांक बराबर जो फार्मूला होता है, ऊर्जा बटा क्या होता है, आवृत्ति होता है। और इसका जो अगर एसआई मात्रा कब निकालेगा था, चेक करिएगा, जूल सेकंड आता है। क्या आता है, जूल सेकंड। अब प्लांक नियतांक के मान होता है 6.626 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी, तो कौन सी जो भौतिक राशि समान होती है, तो संवेग समान रहती है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है, तो क्या है, कलांतर है। क्या है, कलांतर है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, तो यह क्या प्रदर्शित करता है, ध्रुवन को प्रदर्शित करता है। अगला है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, तो एक पतले फिल्म के रंग के कारण क्या होता है, व्यतिकरण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच बढ़ा दिया जाए तो फिल्म की चौड़ाई क्या होती है, तो बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है, तो इसका जो तरंगाग्र क्या होता है, गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के में प्रतिबिंब बनता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है, जो आपको बताना है। तो आप आभासी और उल्टा बनता है। क्या होता है, आभासी और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं तो दीर्घ दृष्टि दोष, यानी दीर्घ दृष्टि तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस, अविद्युतता को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो सबसे जो कम होता है वह बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विचलन अधिक। अगर ही पूछता कि किसका विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी को जाता है। किसका, बैगनी के। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है,
बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सा सहायक होता है? तो यह कौन सा आपका सहायता परावैंगनिक किरणें सहायक होता है। अगला क्वेश्चन आपका है विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? तो जो इसका मूल कारण क्या है? आवेश की त्वरित होता है। क्या? आवेश की त्वरित गति है। अगला क्वेश्चन आपका है किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो यह किस पर है जो आपका निर्भर नहीं करती है? तीव्रता पर है जो निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन आपका है एक एक्स किरणें के तरंगदैर्ध्य का क्रम क्या होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला क्वेश्चन आपका है डायनेमो के का सिद्धांत आधारित है तो किस पर आता है? तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंग पर प्रेरण पर आधारित क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला है प्रतिघात का मात्रक। प्रतिघात का है, प्रतिबाधा का है, प्रतिरोध का है, सभी का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विभवांतर या वोल्ट का क्या होता है एसआई मात्रक? अरे विभवांतर के किस समय वोल्ट होता है? धारा किसके एम्पियर की धारा क्या होता है। अगला क्वेश्चन है आपका जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कहता है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होता है? तो यह √2 होता है। क्या होता है? √2 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है लेंज का नियम संबंध रखता है। तो लेंज का नियम किससे संबंध रखता है? तो ऊर्जा से। किससे है? ऊर्जा से है। अगला क्वेश्चन आपका है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है हेनरी का मात्रक क्या हेनरी मात्रक है किसका? तो प्ररक्तव का। किसका है? प्ररक्तव का है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो यह उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। क्या करता है? उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आपका है धारा घनत्व है कैसी राशि है? तो आपका कैसी है? सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन आपका है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना की खोज कौन किए थे? तो यह किनके द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है। तो फैराडे साहब के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? तो कौन करता है? लौह चुंबकीय पदार्थ करता है। कौन करता है? लौह चुंबकीय पदार्थ करता है। अगला है निकेल है तो यह लौह चुंबकीय है। क्या है? लौह चुंबकीय है। अगला क्वेश्चन आपका है चुंबकीय घूर्णन का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय घूर्णन का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है एमीटर और वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। तो एमीटर और वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कहता है एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। एक किससे बदला जाता है? इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है अगला कहता है वोल्ट मीटर मापता है तो विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। कहता है प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। धारा के एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कहता है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है
वह होता है नाइक्रोम का तार होता है। क्या होता है? नाइक्रोम का तार होता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो भी स्क्वायर बटा क्या होता है? आर होता है। अगला कहता क्या भी स्क्वायर बटा आर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला है विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या हम लोग करते हैं? इसको क्या करते हैं जो आपको बताना है। तो इसके तार में धारा को घटाते हैं। इसके तार में धारा के मान को क्या करते हैं? घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन, विभव मापी के तार को बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो संतुलन बिंदु क्या प्राप्त होता है आपको ये बताना है। तो क्या होता है? अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। तो यह किससे रखता है? तो द्वितीय नियम है जो आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से रखता है। अब पहला नियम है जो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से रखता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में किस रंग का मान 5 होता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि बीबी रॉय जीबी। क्या पढ़े हैं? बीबी रॉय जीबी। तो देखिए इसका 0 1 2 3 4 5 6। देखिए ग्रीन माने हरा के लिए क्या है? कलर कोड 5 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है। तो जो ध्रुवन का परिमाण है जो निर्भर करता है द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा पर, उष्मीय ऊर्जा पर, ये भी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या होता है? जो आपको बताना है। तो वह विभवांतर जो क्या रहता है? समान रहता है। विभवांतर क्या रहता है? समान रहता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कदा वायु में गोलीय चालक की धारिता का समानुपाती होता है। तो कौन होता है? गोले की त्रिज्या होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो यह किस पर है जो निर्भर नहीं करती है? तो प्लेट के आवेश पर है जो निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन आपका है, जब किसी चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसका विभव क्या होता है? उसका विभव क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो किसको होती है? तो क्षेत्र की शक्ति को होवे करता, दिशा का भी होता है, आवेश की प्रकृति ऊपर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉन पर आवेश सही है? तो क्या है? 1.062 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी है जो सही है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कहता आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर होता है। क्या होता है? कूलम प्रति मीटर होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।